नमस्कार, आप देख रहे हैं BRN 24 न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपका साथी पत्रकार अरुण कुमार मिश्रा। मोतिहारी में 10 फरवरी 2026 को हुई प्रेस ब्रीफिंग में प्रशांत किशोर ने दो बड़े मुद्दों पर खुलकर अपनी बातें रखी। एक संसद में विपक्ष की भूमिका पर और दूसरा नीट छात्रा के मामले पर। प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी का समर्थन करते हुए कहा कि देश ने सिर्फ सत्ता ही नहीं बल्कि विपक्ष को भी चुना है। राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं और उन्हें संसद में बोलने का पूरा अधिकार है। पीके ने कहा कि अगर कोई बयान गलत होता तो उसे रिकॉर्ड से हटाया जा सकता था, लेकिन बोलने से रोकना लोकतंत्र के लिए घातक है। वहीं नीट छात्रा के मामले में उन्होंने बड़ा संकेत देते हुए कहा कि इस केस में बड़े लोग शामिल हो सकते हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि बच्ची को इंसाफ दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। आप अब देखना होगा कि संसद में स्वस्थ बहस की परंपरा कायम रहती है या नहीं और नीट छात्रा को कितनी जल्दी निष्पक्ष न्याय मिल पाता है। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद। के किताब पर बवाल हो रहा है सदन में, क्या राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं और जब भी चुनाव होता है तो जनता सिर्फ सत्ता पक्ष का चयन नहीं करती है, विपक्ष का भी चयन करती है। तो राहुल गांधी व्यक्ति से आपका सरोकार हो या न हो, लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि विपक्ष के नेता को बोलने से न रोका जाए। अगर राहुल गांधी सदन में कुछ बोल रहे थे, अगर सरकार को अमान्य लग रहा था, गलत लग रहा था, तो बोलने के बाद उस चीज को आप हटा देते रिकॉर्ड से। बोलने देने से रोकना मुझे लगता है कि उचित नहीं है। ये लोकतंत्र के लिए घातक है। विपक्ष के नेता को बोलने का अधिकार है। अगर वो कुछ गलत बोल रहे थे तो ये प्रावधान है लोकतंत्र में कि अगर विधानसभा के जो अध्यक्ष है या लोकसभा के अध्यक्ष इस मामले में वो चाहते तो उस कथन को हटा देते रिकॉर्ड से। उनको रोकना नहीं चाहिए था और इस हिसाब से सरकार की गलती है। लेकिन अब बात ये आ रही है कि किताब छपने से पहले लीक हो गया और उस मामले में भाई ऑलरेडी किताब है, तभी तो उन्होंने कोट किया है। और सदन में जो राहुल गांधी बोल रहे थे वो किताब के हवाले से नहीं, कार्बन मैगजीन में जो आर्टिकल छपा था जिसमें उस किताब का रेफरेंस लिया गया है। जवाब में जो हम लोगों ने देखा टेलीविजन पे, राजनाथ सिंह जी ने ये कहा या सरकार की ओर से कहा गया कि ये किताब पब्लिश नहीं हुई है। तो उन लोगों ने अगले दिन लाकर उसको किताब को दिखाया कि भाई ये किताब पब्लिश है, किताब पब्लिश है। मतलब सदन में जब आप कोई बात कहते हैं तो उसको ऑथेंटिकेट करना पड़ता है। इस तरह की बात जब आप करते हैं तो एक शब्द है ऑथेंटिकेट करना। तो कांग्रेस का ये कहना है कि हम लोगों ने उस बात को ऑथेंटिकेट किया कि हम लोग गलत नहीं बोल रहे थे, किताब छपी हुई है। लोकसभा स्पीकर पर अब भाई ये लोकसभा की राजनीति है, वहां पर उन लोगों को करने दीजिए। मैंने जो मूल बात है कि लोकतंत्र में सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष के लोगों को बोलने का हक होना चाहिए। विपक्ष के नेता अगर कोई बात कह रहे थे तो सरकार को उनको बोलने देना चाहिए था। अगर वो कुछ अमर्यादित बात कहते, अगर कुछ गलत बात कहते तो हमेशा सरकार के पास, सदन के अध्यक्ष के पास ये प्रावधान है कि उस बात को हटा सकते थे। उनको नहीं बोलने देना मेरी समझ से उचित नहीं है। नीतीश कुमार के व्यवहार पर सदन विधानसभा में हंगामा मच रहा है। आने वाले दिन में नीट मामले में लगातार दिल्ली से लेकर फोन तक परिवार के लोग कह रहे हैं कि सरकार ने कुछ नहीं किया। देखिए, नीट मामले पे आप लोग तो पत्रकार हैं, आपको जानकारी होगी कि पहला सरकार का स्टांस या पदाधिकारियों का स्टांस ये था कि लड़की के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ है, उसने आत्महत्या की है। ये जनसुराज के लोगों ने जब मामले को उठाया, जब मैं खुद गया वहाँ लड़की की माँ से मिला और आप लोग के माध्यम से पूरे राज्य को ये जब पता चला कि इस मामले में क्या सच्चाई है, तो सरकार ने फिर SIT बनाया। फिर हम लोगों के दबाव में आकर वहाँ के जो पुलिस पदाधिकारी हैं उन लोगों को सस्पेंड भी किया गया। लेकिन जैसा कि प्रतीत हो रहा है कि SIT बनने के बाद भी अब उसमें क्लैरिटी नहीं है, बल्कि मामला और उलझता ही जा रहा है। और ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें बड़े लोग शामिल हैं, वरना एक छात्रा के रेप और मर्डर के केस के लिए यहाँ SIT मतलब पहले वहाँ का पुलिस प्रशासन फेल हो गया, फिर SIT फेल हो गया सो कॉल्ड, उसके बाद अभी CBI को दिया जा रहा है। तो इसका मतलब है कि वो बड़ी घटना है, उसके पीछे बड़े लोग शामिल हैं। हम लोग उस मामले को देख रहे हैं और उसमें उस बच्ची के परिवार को इंसाफ मिले, इसका पूरा प्रयास जनसुराज करेगा।